हेलो स्टूडेंट्स कल मैंने आपको कार्य तथा ऊर्जा के टॉपिक के बारे में समझाया था। आज मैं आपको इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न समझा रही हूँ। देखिए क्या है, हम बात कर रहे हैं पृष्ठ संख्या 165 की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। देखिए कार्य कब किया गया है, जब किसी वस्तु पर बल लगे और बल लगाने से वो वस्तु विस्थापित हो तो हम क्या कहते हैं, कार्य किया गया है। जब किसी वस्तु पर बल लगे और वो वस्तु क्या हो, बल की दिशा में विस्थापित हो तो हम क्या कहते हैं, कार्य किया गया है। किया गया कार्य W=F/S। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है, जब हम किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो। आपको बताया था अगर बल विस्थापन की दिशा में तो कार्य क्या होगा हमारा, धनात्मक। उसके बाद है 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। इम्पोर्टेंट है, ऑलमोस्ट आई जाते हैं पेपरों में। देखिए क्या है, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर अगर वो वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो हम क्या कहते हैं कि कार्य, तो हमारा कार्य कितना होगा, 1 जूल। देखिए क्या है, अगर किसी वस्तु पर, आपको कल मैंने बताया था स्टूडेंट्स, ये क्या है आपकी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं और वो वस्तु क्या है, बल की दिशा में विस्थापित होती है तो हम क्या कहते हैं, हमारा कार्य हुआ है। ठीक है, बल की दिशा में विस्थापित हो तो कार्य क्या है, हमारा हुआ है। तो अगर ये फोर्स कितना हो, 1 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो, 1 मीटर। अगर फोर्स कितना हो, 1 न्यूटन, और विस्थापन कितना हो, 1 मीटर, तब हम कार्य कितना कहते हैं, 1 जूल। क्योंकि कार्य की यूनिट क्या है, जूल, तो कार्य हम क्या कहेंगे, 1 जूल। वर्क कितना होता है, F/S। अगर ये 1 न्यूटन है, 1 मीटर विस्थापित हो तो हमारा कार्य कितना हो जाएगा, 1 जूल। उसके बाद है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। F कितना है, 140 न्यूटन। S कितना है, 15 मीटर। तो हमने कार्य बताना है, W कितना हो जाएगा, F/S 140 × 15 न्यूटन मीटर, तो 2100 जूल। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो निहित ऊर्जा होगी उसे हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में ऊर्जा, एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। नाम से ही सजेस्ट है, गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला है, 12mv²। m क्या है, द्रव्यमान, v क्या है, वेलोसिटी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। देखिए क्या व्यंजक है, 12mv²। m द्रव्यमान, v क्या है आपका वेग। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर सेकंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि उसको दुगुना कर दिया जाए, यदि इसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अगर वेग 5 है तो ऊर्जा कितनी है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, 12mv²। ठीक है, अगर आपने वेग कितना कर दिया, दुगुना कर दिया, तो दुगुना कर दिया तो ये कितना हो जाएगी, 12। ठीक है, mv² गुना 4, क्योंकि 2 के स्क्वायर को खोलोगे कितना आ गया, 4। तो हमारी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, पहले वाली ऊर्जा का 4 गुना। पहले वाली क्या है, E, तो ऊर्जा का क्या हो जाएगी, ये एनर्जी का 4 गुना। इसकी जगह E रख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 4 गुना। यदि 3 गुना बढ़ा दिया जाए, अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए, इन्होंने क्या कहा है, 12m3v²। अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए, 12mv² गुना 9, तो हमारी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9 गुना। अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए, अगर वेग को 3 गुना कर दिया जाए तो हमारी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9 गुना। स्टूडेंट्स उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, शक्ति क्या है। शक्ति किसे कहते हैं, पावर क्या होती है, कि कार्य करने की दर को या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो कितना कार्य हुआ, एनर्जी लगा लो या वर्क डन लगा लो, कार्य करने की दर, दर का मतलब समय। ठीक है, पावर क्या है, वर्क अपॉन टाइम।
तो कार्य करने की दर को या ऊर्जा रूपांतरण की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण की दर को या कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे? शक्ति। पावर क्या है? वर्क अपॉन टाइम। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। 1 वाट शक्ति क्या होती है? 1 वाट शक्ति उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। 1 वाट उस अभिकर्ता की वो शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकंड। स्टूडेंट्स आज के लिए आपके इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं।